पूरे देश में अगर बात की जाए तो पूरे देश के सभी राज्यों में लगभग 47 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इन सीटों पर साथियों जो नेता विधायक ही छोड़कर सांसद बन गए, ये सीटें उस कारण खाली हुई है। एक दो सीट वैसी भी है जिन नेताओं पर केस चल रहा था और अब वो जेल जा चुके हैं, तो इसी वजह से भी दो चार सीटें खाली हुई है। लेकिन इसी के साथ में झारखंड में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी सर पे है और जो होना बेहद जरूरी है। लेकिन साथियों आज बात करने वाले हैं बी टीम को लेकर। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम या फिर समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने वाले हैं जिनको देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथियों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, उपचुनाव जो हो रहे हैं, यहाँ की 9 सीटों पर जो इंडिया वाला गठबंधन बना था चुनाव लड़ने के लिए, अब इंडिया वाला गठबंधन यहाँ पर चकनाचूर हो चुका है और समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर ही 9 के 9 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और यहाँ से कांग्रेस का लगभग सफाया समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। लेकिन साथियों अखिलेश यादव कांग्रेस का सफाया करके उत्तर प्रदेश से फूले नहीं समा रहे हैं और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आपको ज्ञात होगा महाराष्ट्र में जो बड़ा इंडिया वाला ब्लॉक है उसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल है, तमाम पार्टियां शामिल है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश यादव को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। अभी एक हफ्ता पहले खबर थी, अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर हम 12 सीटों पर अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है, हमको 12 सीटें हर हाल में चाहिए। लेकिन वहां पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ में खेला कर दिया है। साथियों 5 विधानसभा की सीट भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। और आज एक खबर आई है, बेहद ही रोचक खबर है। जो समाजवादी पार्टी के अब्बू आजमी एक नेता है, उन्होंने एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया इंडिया वाले गठबंधन को, यानी कि उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, कांग्रेस को एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि हमको 5 सीटें हर हाल में महाराष्ट्र में चाहिए। अगर आप 5 सीटें हमको नहीं देंगे तो हम महाराष्ट्र में 25 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब महाराष्ट्र में पेंच फंस चुका है। वैसे साथियों मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 85 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 85 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही है और 85 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन साथियों जो सीटें बाकी बची हैं, उन सीटों के लिए इस गठबंधन ने आरजेडी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और जो वहां पर और क्षेत्रीय दल है उसके लिए रिजर्व रखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का नाम कहीं पर भी शामिल नहीं है। ये सबसे बड़ी वर्तमान की खबर है। और मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि बीजेपी की बी टीम कौन बनने वाला है। साथियों एक तरफ झारखंड में 81 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है, यानी कि झारखंड का विधानसभा का चुनाव है। तो झारखंड में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को एक भी विधानसभा की सीट नहीं दी है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमारा बड़ा महागठबंधन मिलकर कांग्रेस को, बीजेपी को हराने का काम करेगा, एनडीए को हराने का काम करेगा। लेकिन जो झारखंड वाला गठबंधन है उसमें कांग्रेस और जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी चुनाव लड़ रही है। झारखंड के अंदर भी कांग्रेस ने अखिलेश यादव को ठेंगा दिखा दिया है और अब झारखंड के अंदर अखिलेश यादव की पार्टी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, क्योंकि हेमंत सोरेन को हराने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए अब अखिलेश यादव ने झारखंड में ताल ठोक दी है और 46 सीटों पर विधानसभा के अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। झारखंड में कई सीटों पर झारखंड के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। तो साथियों जब वहां पर कांग्रेस चुनाव पहले से ही लड़ रही है हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ में मिलकर बीजेपी को हराने के लिए, तो फिर वहां पर अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना क्या माना जाए? क्या समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया जाए? और अगर महाराष्ट्र के अंदर भी अखिलेश यादव को 12 सीटें, 5 सीटें नहीं मिलती है और अगर ये महाराष्ट्र में 25-30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देते हैं, तो फिर साथियों समाजवादी पार्टी को क्या माना जाए? बीजेपी की बी टीम कहा जाए या फिर साथियों बीजेपी की ए टीम कहा जाए? लेकिन कुल मिलाकर बात तो साफ यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वैसे
बहुत चालाक पार्टी है। जो चालाकी कांग्रेस ने हरियाणा में की और वो चुनाव हार भी गई। अपनी गलती के कारण कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव हारा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मरते दम तक जोर लगाए कि कांग्रेस के साथ किसी न किसी तरीके से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस हरियाणा में 5 सीटें ही आम आदमी पार्टी को दे दे। और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के आगे हाथ पैर जोड़े कि हमको भी 5-10 सीटें दे दीजिए तो चुनाव बड़े आराम से जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने घमंड में, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने घमंड में एक भी सीट का बंटवारा किसी के साथ नहीं होने दिया और खामियाजा ये हुआ कि बहुत बुरी हार का सामना कांग्रेस को हरियाणा में करना पड़ा। लेकिन वहां पर अखिलेश यादव को अपने पैर पसारने से कांग्रेस ने रोक दिया हरियाणा के अंदर। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी उत्तर प्रदेश का दल या कोई अन्य दल जो अपने राज्य में मजबूत है वो किसी दूसरे राज्य में अपने पैर पसारे। और इसी कारण समाजवादी पार्टी की अनदेखी महाराष्ट्र में की जा रही है, झारखंड में की जा रही है, जम्मू कश्मीर में की गई, हरियाणा में की गई। 4 राज्यों में समाजवादी पार्टी की अनदेखी कांग्रेस ने की। तो फिर साथियों काहे का इंडिया वाला गठबंधन? हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जो 9 सीटों पर होना है, इसमें जानबूझकर कांग्रेस ने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेना चाहा। तो यहां पर कांग्रेस अखिलेश यादव से भी आगे निकल गई। जो सीटें अखिलेश यादव ने छोड़ी थी कांग्रेस के लिए, उन सीटों पर साफ साफ हार तय दिख रही थी कांग्रेस को, और इसीलिए कांग्रेस ने अपना कदम पीछे हटा लिया और अखिलेश यादव से बोल दिया कि पूरा उत्तर प्रदेश आप ही लड़ लीजिए उपचुनाव का। जब 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तब देखा जाएगा कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो साथियों ऐसे में जिस तरह अखिलेश यादव 46 सीटों पर झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम माना जाए या फिर बीजेपी की बी टीम माना जाए। और जो अखिलेश यादव का दावा है, जो इनके एक नेता ने भी बयान दिया है, एक दिन का अल्टीमेटम इंडिया वाले गठबंधन को महाराष्ट्र में दिया है कि हमको 5 सीटें हर हाल में चाहिए, अन्यथा हम महाराष्ट्र के अंदर 25 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2019 के विधानसभा के चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 105 विधानसभा की सीटें मिली थी। अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को 56 विधानसभा की सीटें मिली, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 54 सीटें मिली थी और कांग्रेस को यहां पर 44 सीटें मिली थी। इन तीनों दलों ने मिलकर महाराष्ट्र में विधानसभा की सरकार बनाई। लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद बीजेपी ने सेंधमारी करके शरद पवार के नेता को तोड़ के, एकनाथ शिंदे को तोड़ के, उनके 40 विधायक लेकर बीजेपी ने सरकार बना ली। और फिर बाद में एनसीपी को भी बीजेपी ने तोड़ दिया और अजित पवार को अपने साथ मिला लिया। वो भी 15-20 विधायक लेकर आए और फिर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बड़े मजे से चली। लेकिन साथियों क्या वो वोट बैंक जो शरद पवार को 2019 में मिला था और उद्धव ठाकरे की पार्टी को 2019 में मिला था, क्या वो वोट बैंक दोबारा उनको पूरा मिल पाएगा? क्या उसमें ये सेंधमारी कर पाएंगे एकनाथ शिंदे और अजित पवार? ये साथियों आपको देखना बेहद जरूरी है और ये दिलचस्प भी होने वाला है। तो ऐसे में साथियों इस बार बीजेपी की बी टीम कौन है? जबकि साथियों अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है और वो लड़ भी रही है, फिर भी बीजेपी की बी टीम का टैग बीएसपी के पाले में ही आना है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलित समाज की पार्टी है। और बहन जी का कहना है, मायावती ये कहना है कि दलित समाज को कोई भी नहीं चाहता देश में कि लोग राजनीति में आए, सत्ता पर बैठे। बाकी साथियों आपको इस पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।